नमस्कार, इंडिया 24/7 देख रहे हैं आप और देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ सोनिया वर्मा। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खबर लेंगे। रेसकोर्स अंबाला छावनी के सरकारी क्वार्टर नंबर में रहने वाली लेफ्टिनेंट साक्षी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतका के भाई सौरभ की शिकायत पर पुलिस ने साक्षी के स्क्वाड्रन लीडर पति नवनीत कुमार, उसके ससुर चेतराम, सास लक्ष्मी और देवर मोहित शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कराकर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि साक्षी दिल्ली की रहने वाली है और उसकी अंबाला भारतीय वायुसेना में तैनात स्क्वाड्रन लीडर नवनीत कुमार से शादी हुई थी। सौरभ ने बताया कि नवनीत मेरी बहन को शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था। पिछले साल दिसंबर माह में भी उसके साथ मारपीट की गई थी। बताया जा रहा है कि घर में लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी डिलीट कर दी गई है। सौरभ ने बताया कि घटना वाली रात भी साक्षी ने फोन पर आपबीती बताई थी, लेकिन इसके बाद जब तक वह मौके पर पहुंचे तब तक साक्षी की मौत हो चुकी थी। कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यानी कि BPCL ने हरियाणा के लोगों के लिए डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की है। सुविधा के बाद हरियाणा के लोग घर बैठे डीजल की डिलीवरी ले सकते हैं। BPCL ने हरियाणा में ये सेवा हम सफर के साथ शुरू की है। ये एक ऐप बेस्ड डोर स्टेप डीजल डिलीवरी सेवाएं देने वाला स्टार्टअप है। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस सेवा के तहत 20 लीटर की केन डीजल की बिक्री की जाएगी, यानी कि ग्राहकों को कम से कम 20 लीटर डीजल खरीदना होगा। BPCL के सेल्स ऑफिसर मयंक सिंह का कहना है कि इस डोर स्टेप सेवा से हरियाणा के इंडस्ट्रियल टाउन के साथ छोटी हाउसिंग सोसाइटी, मॉल्स, अस्पताल, बैंक, कंस्ट्रक्शन साइट, किसान, मोबाइल टावर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ छोटी इंडस्ट्रियों को भी लाभ मिलेगा। पर स्थित एक छोटे से गांव गोविंदपुरा में 300 साल पुरानी परंपरा की बेड़ियों को तोड़ दिया गया। गांव के अनुसूचित समाज के युवक विजय कुमार ने गांव में घुड़चढ़ी निकाली और धूमधाम से बारात लेकर गांव से रवाना हुआ। यह सब गांव के सरपंच के सहयोग से संभव हो सका। 300 साल पहले दादरी रोड पर गोविंदपुरा गांव बसाया गया था। गांव में शुरुआत से ही 2 जातियां हैं। गांव राजपूत बाहुल्य है और दूसरा अनुसूचित समाज है। गांव के सरपंच बीर सिंह ने बताया कि जब से गांव बसा है तभी से ये परंपरा चली आ रही है। अनुसूचित समाज के लोग गांव में घुड़चढ़ी नहीं निकालेंगे। इस परंपरा को तोड़ते हुए गांव के युवक विजय कुमार की घुड़चढ़ी धूमधाम से निकाली गई। उसकी शादी रोहतक जिले में लाखन माजरा निवासी पूजा के साथ हुई है। आपको बता दें कि गांव में पूरी तरह शांति और इसका विरोध नहीं किया गया। लाल खट्टर ने एक नई नीति की घोषणा की है। इसके तहत 8वीं से 12वीं तक के उन छात्रों को एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे जो पौधा लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। उन्होंने कहा कि अंतिम परीक्षा में कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स का यह प्रावधान राज्य के स्कूली शिक्षा बोर्ड के तहत आने वाले स्कूलों के छात्रों के लिए होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रावधान के फॉर्मेट पर जल्द ही काम किया जाएगा। एक आधिकारिक बयान में यह भी कहा गया कि उन्होंने पंचकुला जिले में मोरनी पहाड़ियों में स्थित नेचर कैंप थापली और प्राकृतिक रास्तों के मनोरम दृश्य के बीच एक पंचकर्म स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये घोषणा की है। खट्टर ने पंचकुला जिले के मोरनी पहाड़ी क्षेत्र में गर्म हवा के गुब्बारे, पैराग्लाइडिंग और पानी पर चलने वाले स्कूटर सहित रोमांचक खेलों के में भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी क्षेत्रों में युवाओं को पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इनके संचालन के लिए क्लब बनाया जाएगा। क्लब का नाम महान खिलाड़ी मिल्खा सिंह के नाम पर रखा जाएगा, जिनका शुक्रवार को कोरोना से निधन हो गया था। लाल खट्टर ने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों में वर्तमान शैक्षणिक सत्र से कक्षा 1 से 10वीं तक के पाठ्यक्रम में योग को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि इस साल कक्षा 1 से 10वीं के पाठ्यक्रम में योग को शामिल किया गया है ताकि बच्चे इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि हमें ऑक्सीजन, भोजन और जल की आवश्यकता है, वैसे ही हमारे तन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें योग का महत्व पता होना चाहिए। योग अभ्यास की आदत को आत्मसात करने और बचपन से ही इसे छात्रों के जीवन का हिस्सा बनाने के लिए हमने इस साल से स्कूली पाठ्यक्रम में इसे शामिल करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि दिसंबर में हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी कि अगले अकादमिक सत्र से सभी सरकारी स्कूलों में योग को अलग विषय के तौर पर शामिल किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए और ताजा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया 24/7 के साथ।